अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी आज का जो रिएक्शन है, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे पाकिस्तान की फेमस जो यूट्यूबर हैं नताशा वक्कास की बात करने लगी हूँ। क्योंकि मैंने सडनली ही उनके अभी कुछ दिन पहले ही व्लॉग्स देखने स्टार्ट किए हैं, तो मुझे पता चला कि वो कितनी हार्ड वर्क हैं और कितना ज़्यादा उन्होंने एफ़र्ट किया है अपने नाम को लेकर आगे। जिस तरह वो अपनी मेहनत से आए हैं, कोई भी उन्होंने इस तरह का 2 नंबर काम नहीं किया। तो रिसेंटली ही उन्होंने कल का जो अपना वीडियो अपलोड किया था, उसमें उन्होंने लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उनके पास कि आपके बाल इतने पतले क्यों हो गए हैं या फिर छोटे क्यों हो गए हैं। तो फिर उनको उनके हस्बैंड ने पीछे से इशारा जब किया कट करने का, तो फिर उनको बताना पड़ा कि मैंने अपने बाल काट दिए थे। जी, उन्होंने अपने बाल काट दिए थे। और यहाँ पर ये जो हम चीख चीख कर सितारा यासीन के बारे में हम बोलते रहते हैं कि ये नेगेटिवी सिर्फ फैलाती है ये औरत और कुछ भी नहीं करती, तो वही बात इन्होंने भी की कि मैंने एक फ़जूल सी व्लॉगर को देखकर, जी ये जो कल जिसके लिए एक धूम मची हुई थी ना, मतलब कि उनके वो इंडिया तक फेमस हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया है। आर्टिकल सेम आर्टिकल एक ही दिन में एक ही तरह के आर्टिकल जो उनके लिए वहाँ पर छपे जा रहे थे, तो वही उन्हीं के लिए नताशा वक्कास ने क्या लफ्ज़ यूज़ किए हैं मैं आपको बता दूं। एक फ़जूल सी व्लॉगर को मैंने देखा था जिसने अपने आईब्रोज और बाल काट दिए थे। तो मेरे हस्बैंड के साथ जब लड़ाई हुई तो मैंने भी बाथरूम में जाकर अपने बाल काट दिए। उनका कहना था, और मैं भी यही समझती हूँ कि जब भी इंसान कोई भी इस तरह की गलत चीज़ देखता है, नेगेटिव चीज़ देखता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो दिमाग हैं उन पर असर रह जाता है। तो उसको भी जब इस तरह कोई टेंशन बनी, मतलब हस्बैंड के साथ भी लड़ाई हुई, कोई इस तरह के तो उसके मामलात नहीं थे, खैर जिस तरह के इस मोहतरमा के हैं, तो जिस तरह हस्बैंड वाइफ की नॉर्मली होती रहती है लड़ाई, तो उस लड़ाई में इसने जाकर सितारा को, क्योंकि उसने देखा था, तो उसने नाम भी नहीं लिया, यही बात की कि फ़जूल सी एक व्लॉगर को देखकर। तो हमें पता है कि हमारे पूरे यूट्यूब पे पूरे पाकिस्तान में और कोई भी नहीं है कि जिन्होंने अपने आईब्रोज और बाल काटे हों सिवाय इस मोहतरमा के। तो उन्होंने कहा है एक फ़जूल सी व्लॉगर को देखकर मैंने ये सच है कि बुराई जो भी इंसान देखता है, गलत को भी देखता है, तो उसका कहीं ना कहीं असर रह जाता है। तो जब मेरी वक्कास से लड़ाई हुई तो मैंने भी बाथरूम में जाकर अपने बाल काट दिए, और इस बात का मुझे इतना दुख है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे बिल्कुल भी इस तरह से उससे ये नेगेटिव चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी फ़जूल सी व्लॉगर से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जबकि कल वाला मैंने उनका, मतलब जो फ्राइडे को परसों वाला सॉरी, जो उन्होंने अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर की, यकीन करें मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो दो चैनल चला रही हैं और साथ ही इतना बिज़ी होने के साथ पूरा दिन वो बच्चों को फ्रूट चाट बना के दे रही हैं, मिल्क शेक बना के दे रही हैं, जूस बना के दे रही हैं, फ्राइज़ बना के दे रही हैं, मतलब हर चीज़ उन्होंने घर पर बनाकर दी है। और जिस तरह मतलब बच्चों को नहलाना धुलाना सारे काम उन्होंने किए हैं, और व्लॉग भी अपलोड किया, और साथ में अपने दूसरे चैनल की जो वीडियो बनाती हैं वो भी बनाई, मतलब इतना ज़्यादा। और मुझे लगा कि वाकई में ये बहुत ही मेहनती औरत हैं, और मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। यकीन करें जो ये एक छोटी सी वीडियो बनानी पड़ती है मुझे, उसके लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है, बहुत मतलब निकालना पड़ता है। ये नहीं होता कि अवेलेबल होता है टाइम सुकून से तो हम जो है बैठ कर रिएक्शन दे देते हैं, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि जो भी इस तरह की रूटीन होती है, बच्चों के घर में जितने काम होते हैं, सारा कुछ होता है, उनको पढ़ाना चढ़ाना जो भी होता है, लेकिन जहाँ हम देखते हैं सितारा यासीन को,
تو دماغ میرا تو معاف ہو جاتا ہے بھائی کہ یہ کس طرح کی بلاگر ہے، کس طرح کی اس کی زندگی ہے، مطلب کچھ بھی یہ نہیں کرتی، ہاتھ ہلا کر مجھے لگتا ہے پانی بھی نہیں پیتی۔ بچے اس کے دیکھیں اتنے فضول، مطلب ان کی یہ تربیت کر رہی ہے، کوئی ان کو مینرز نہیں ہے۔ اور ایون کہ ایک دو دن پہلے والے ولاگ میں تو میں نے یہ تک دیکھا کہ سٹک اٹھا کر اس کی آیت جو ہے اس کے تھرڈ فادر کو مار رہی تھی جی۔ تو یہ مطلب بالکل بھی کوئی ان میں ادب ہی نہیں سکھا رہی بچوں کو کہ بڑے مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے کہ اس طرح وہ کرتا ہے، تو ان کو بالکل کچھ اس طرح کا سکھا ہی نہیں رہی ہے، تو اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اتنی فیمس ہو گئی ہے، جبکہ انڈینز خود نہیں جانتے کہ یہ ہے کون۔ اتنا بڑا انڈیا ہے اور اس میں صرف میں کہتی ہوں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے لوگ جو اس کو ویلیو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور خود انڈیا بھرا پڑا ہے اتنے اچھے اچھے ولاگر سے۔ اور یہ تو صرف ایک نتاشا وکاس کی میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اس سے بھی بہت اچھے یوٹیوبرز ہیں ہماری کنٹری میں جو کہ بہت اچھی ولاگنگ کر رہے ہیں، اور اپنی محنت سے وہ آگے ہیں، نہ کہ اس طرح سے دو نمبری کر کے، مطلب کہ کوثر کا جس طرح سے ستارہ نے نام لیا ہے یا اس طرح کر کے نام لے کر آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف اپنی محنت سے انہوں نے ٹائم لگایا ہے، 5 سال ان کو لگ گئے ہیں، 4 سال لگ گئے ہیں۔ تو خیر، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔